हेलो हेलो हेलो। आज तो कांड हो गया है एक। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अपना लास्ट वीडियो 26 तारीख का जो था वीडियो, उसमें मैंने ट्रेड जो लिया था एक वो बताया। उसके बाद 27 तारीख को जो ट्यूसडे था उसमें मैं सोचा था ट्रेड नहीं लूँगा, वैसे पूरा दिन नहीं लिया था। फिर शाम में कुछ अच्छा सेटअप बन रहा था तो मैं फिर एक छोटा सा ट्रेड लिया। उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था और सेटअप भी तगड़ा था। जैसे ये देखिए, जो हमने मार्क करके रखा था रेजिस्टेंस जोन्स, तो 1 2 3, ठीक है, बस इसी पे काम किया हमने। यहाँ पे ये सपोर्ट 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 ले रहा था, ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर सपोर्ट ले लिया, फिर टर्न ले लिया। ये आखिर में ये कैंडल ब्रेक कर दिया। अगर आप देख रहे हैं ये कैंडल ब्रेक कर दिया ये वाला। उसके बाद फिर यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होते हैं। सिंपल एंगल सही था, इसका यहाँ पे जाना फिक्स था कि ये क्लोज कर दिया तो ये जगह भी पूरा बाकी था, इसको ये ऑर्डर लेना बाकी था। तो बस उसी कॉन्सेप्ट में मैंने ट्रेड किया। 915 यहाँ पे सेटअप भी था। और लेकिन उसके मुझे लगता है कि ये कैंडल का वजह, अगर ये कैंडल में एंट्री हुआ रहता तो शायद से, क्योंकि इस कैंडल में ये जो एंगल है, ईएमए का एंगल है, वो और भी स्टीप हो गया है। मतलब बियरिश एंगल बना लिया है। इस कैंडल पे भी एंट्री करना अच्छा लगता है, लेकिन इस कैंडल पे सिर्फ एंट्री इसलिए हुआ कि इस पे यहाँ पे भी कुछ बियरिश एंगल था ईएमए का, इसलिए। और दूसरी बात कि ये ब्रेकआउट कैंडल था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट तो ये नहीं है कि एकदम लंबा क्रैश हो जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट जोन आने का मैक्सिमम चांसेस था कि ये सपोर्ट जोन पर रिवर्स हो जाए, एंड सेम हैपेंस। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, लेकिन एंट्री एक मिनट ही फिर इस पे था। तो ये परफेक्ट शॉर्ट रेट था एकदम। बस इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा था यहाँ पे था, लेकिन ये मूव भी किया यहाँ तक, मैं आपको दिख रहा हूँ। तो ये यहाँ तक गया, ठीक है। कैंडल जूम कर लेता हूँ, ये कैंडल यहाँ तक गया, कहीं यहाँ तक कैंडल गया, ठीक है। तो हमारा एंट्री यहाँ था कहीं, और उसके बाद एंट्री हमारा यहाँ, उसके बाद स्टॉप लॉस मतलब टारगेट यहाँ पे 50 60 $5,060 में था। तो 0.8 या 0.11 के लॉट पे था। तो इस ट्रेड में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। इससे पहले बहुत छोटे छोटे लॉस थे, ठीक है। तो और छोटे क्वांटिटी में भी थे, क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहे थे, तो बस ट्राई करने के लिए था वो। और ये मेजर था, बस एक ही ट्रेड लिया उस दिन और फिर छोड़ दिया, डे को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर ये देखो क्या हो गया, मार्केट में ब्रेकआउट आया, नया हाई ऑल टाइम। उसके बाद ये मॉर्निंग का ट्रेड है 28, आज डेट के 28, सॉरी आज का ही है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया पे ही मैंने ट्रेड लिया है एक्चुअली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लिया है देख के मैंने तो। वैसे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रेफरेंस के लिए लिया हुआ था। ये कैंडल बना था, उसके बाद मेरा ये यहाँ इधर का एंट्री था, ठीक है। और एक दो एंट्री था, ठीक है। मतलब 1.8, फिर उसके बाद 0.8, ऐसे करके। मतलब 0.8 जो पहला अल्ट्रेट था उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया, तो 0.8 फिर उसको बस आके यहाँ के आसपास मैंने फिर बुक किया था उसको 2 to 4 ऐसा, हाँ 2 to 4 2 to 5 ऐसा कुछ था। तो 15 मिनट का हिसाब से ही देख के उसको लिया था। ये मैं गल बहुत बुलिश दिखा रहा था, ये पुल बैक छोटा सा लिया, उसके बाद बढ़ते गया। तो ये 7 बजे के आसपास कहीं यहाँ ट्रेड था, तो इस रीज़न में एक ट्रेड था। तो इस यहाँ तक आते आते मेरा फेज़ 1 बहुत लगभग क्लियर हो गया था, सिर्फ $30-40 के आसपास बनाना था। तो फिर वो इसी जोन में यहाँ पे बन गया था वो भी, ठीक है। 9 बजे 9, हाँ ये इस रीज़न में वो एक छोटा सा ट्रेड लेके छोटा क्वांटिटी से, तो फेज़ 1 यहाँ पे क्लियर रहता है, ठीक है। इस रीज़न में यहाँ से यहाँ तक में फेज़ 1 क्लियर हो जाता है। अब आता है फेज़ 2, ठीक है।
फेज़ 1 के कुछ कुछ ट्रेड्स हैं, ये देखो लास्ट में हुई, ठीक है। ये तो वो पिछले 90-50 जो मैंने बताया ना, 0.8 करके ये है, और फिर उसके बाद अगले दिन 0.2 0.5 ऐसे करके लिया, छोटे छोटे ट्रेड बनाया। 0.2 लास्ट ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये प्रॉफिट में करके इसको हटाया। अब आ जाओ होम पे, ठीक है। अब ये तो फेज़ 1 क्लियर्ड, अब ये देखो फेज़ 2 फेल्ड, ये अभी रात में ही फेल्ड हुआ, डेली ड्रॉडाउन हिट कर दिया। कुछ नहीं तो होता रहता है ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। रेटेड भी देखते हैं इसके ट्रेड्स क्या थे और क्यों थे, कितने खराब। तो खुलते ही पहले -28, -50, 61, 27 सब सुबह के ट्रेड्स हैं। 28 जन, ये टाइम न देखना, टाइम गलत है, ये 28 जन सारे आज की ट्रेड है। तो आज के ट्रेड का मैं रीज़न दिखा रहा हूँ, कौन से रीज़न में मैंने ट्रेड किया था। ये करीब करीब 1-2 तो सुबह का ही ट्रेड थे, यहाँ के आसपास ही थे। क्या हो गया, 1-2 ट्रेड हाँ इस जगह पे थे, वो इस जगह पे तो नहीं था क्योंकि 13.55 में नहीं था। इस एरिया में थे वो, इस एरिया के कहीं बीच में मैंने ट्रेड लिया था, वो रिवर्स मार गया। एग्जैक्टली मेरे को याद ही नहीं आ रहा कहाँ से मैं देखूं। हाँ तो एक्चुअली ये ऊपर वाला रीज़न नहीं था, ये इस रीज़न में मैंने कहीं ट्रेड लिया है, ठीक है, 10 बजे के आसपास। तो फेज़ 1 क्लियर करने के बाद तुरंत ही मैं फेज़ 2 पे भी चला गया था। तो उसमें फिर मैं शायद किसी कैंडल में फंसा हूँ ना, यहाँ पे इस जगह पे कहीं फंसा हूँ 10 बजे के आसपास, इस जगह पे नहीं तो इस जगह पे मैं कहीं फंसा हूँ, बाई किया और वो सेल हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो हाँ सब बाई के ट्रेड्स हैं। 52.36 क्लोज प्राइस, 52.41, 52.39, 41.39, 52.41, हाँ इस रेंज 52.41, 52.39 इसमें कहीं बाई किया होगा, और ये हो गया होगा, उल्टा हो गया होगा। बट ये फिर से रिवर्स भी हो गया था, ठीक है, तब तक लेकिन लॉस हो गया था। तो फिर मैं सोचा कि ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर वो रिवेंज में चला जाएगा। कि मुझे लग भी रहा था कि मतलब ऐसा कि ट्रेड आज करना नहीं चाहिए था फेज़ 2 में ट्रेड आज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसको थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ मेरे को लगा कि ऐसा ख़राब हो गया, बट फेज़ 2 आते आते पता नहीं क्यों ऐसा ख़राब हो गया। शाम तक तो सही चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आया मेरे को खुद भी। फिर वही पुराना वाला, फिर ऐसा लगा कि कुछ फेज़ 1 तक सही था, सही जा रहा था, लास्ट तक भी सही था, प्रॉफिट फैक्टर वगैरह सब कुछ सही था, 5 का एवरेज भी नार था, ठीक है। फिर ये दोनों ट्रेड लिया मैंने 0.8, 0.08, 0.11 के इसके साथ। तो ये 5, इसको मैंने 11 बजे के आसपास लिया है, यहाँ पे कहीं लिया है, ठीक है। इस एक सेकंड, इंटरनेट स्लो है। ये जोन मैंने बाद में बनाया है, यहाँ के आसपास। फिर वही 11 बजे के आसपास मैंने फिर से ट्रेड लिया था, ग्यारह बजे के आसपास। ये कुछ अच्छा सेटअप बना था वैसे, अगर यहाँ देखोगे तो आप 915 EMA वाले के हिसाब से कुछ अच्छा सेटअप बना था। तो मैं 11 बजे के आसपास मतलब समझो तो यहाँ पे कहीं लिया हूँगा, छोटा सा स्कैल्प किया जैसे 0.08 को, तो 5248 से 5256, 5252 से 5254, 6127, और
जैसे फिर उसके बाद वो अकाउंट ग्रीन में आके मतलब 5,010 का प्रॉफिट में आया था। उसके बाद ये अभी का ट्रेड दिखाते हैं मैंने कहाँ लिया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी का ट्रेड जो था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। ठीक है, मैं थोड़ा सा मूड मेरा मतलब थका थका हुआ था। और इस ट्रेड में गलती क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जल्दी में ट्रेड ले लिया, मतलब कुछ देखा नहीं और फिर तुरंत ले लिया। ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये इसका कितना अच्छा कैंडल बना। इसके बाद ये इस कैंडल का रिएक्शन आया। ठीक है, उसके बाद ये इस कैंडल के यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये वाला मैंने सपोर्ट लाइन बना के रखा था कि यहाँ तक मार्केट को आना है। ठीक है, एक्चुअल में आया भी, लेकिन वो तो स्टॉप लॉस होने के बाद आया तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे कहीं मेरा एंट्री था इस जगह पे। ठीक है, एक यहाँ पे हुआ, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आया, मेरे को रिजेक्शन दिख रहा था तो मैंने फिर यहाँ पे फिर से एक लॉट ऐड कर दिया। कितना ऐड किया मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 0.11, उसके बाद 0.05। तो मेरा मैक्स एलोकेशन हो चुका था यहाँ पे। वैसे यहाँ पे किया और एक थोड़ा नीचे आया तब किया, उसके बाद थोड़ा मार्केट नीचे गया और पूरा रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे कहीं पे मेरा डे का जो अपना ड्रॉडाउन लिमिट है कितना था, 4,800, मतलब $200 अपना माइनस, और अकाउंट वाइप, और अकाउंट फिर से उड़ चुका है। तो अब हमारे पास अकाउंट फिर से नहीं है, ख़त्म हो चुका, गलती हमारी है। ठीक है, मार्केट हो तो क्या ही दोस्त दें। वैसे ये कैंडल अच्छा था, यहाँ पे एंगल तो उतना स्टीप नहीं कहेंगे, लेकिन ये ट्रेड मेरे को नहीं लेना था। ये ट्रेड तरीका भी नहीं है ट्रेड का, क्योंकि जगह नहीं है उतना अच्छा सा। और मार्केट इतना बड़ा स्विंग देने के बाद सिंपल सी बात है, मार्केट साइडवेज हो ही जाना है। और सुबह अगर मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ, जो कि इतना बड़ा अगर मूवमेंट मार्केट अगर दिन में दे चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो दिन भर एक साइड रेंज में फंसा रह जाएगा और ट्रैप करता रह जाएगा। एंड सेम हैपेंस, वो एक बहुत छोटे से रेंज में ही इसको ट्रैप कर रहा है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद फिर से बड़े पैसे लगेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग्स हो रही हैं। और ये न्यूयॉर्क सेशन में तो अब देखो फिर ये कैंडल ही ऐसा ऐसा बनता है जिसमें आपका विक सबसे बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ मैंने ट्रेड लिया था, ये रहा। ठीक है, अगर यहाँ मान लो अकाउंट तो मेरा यहाँ पे वाइप हो गया, मेरा टारगेट ये था 5248। यहाँ देखो तो एंट्री आपको मैं दिखाऊँ। ठीक है, 5258, 5255, 5255 ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस तो लॉस में हुआ था 258। तो बिटकॉइन 5258, यहाँ पे कहीं मेरा एंट्री था। 5255 थोड़ा नीचे आया तो मैं फिर से कुछ लॉट 0.05 और ऐड कर दिया सेल के साइड। मेरा बस टारगेट ये था कि 5248, और देखो मार्केट वो एक्चुअल में आया है, लेकिन वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आया। तो ये एक तरह समझो कि वो फिर वो साइडवेज का। तो मेरी गलती यहाँ पे थी कि मेरे को ट्रेड नहीं करना था। पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा ही टाइट था ये अभी मार्केट, अभी कुछ डिफिनीशन नहीं था उतना अच्छा कि एक तरफ हो सकता है। अगर मैं कल का न्यूयॉर्क सेशन देखूं जो मैंने 15 मिनट में ही लिया था, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो तो यहाँ पे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा सुबह से मूव नहीं किया। ठीक है, अगर मार्केट को बहुत छोटे रेंज में यहाँ से यहाँ मार्केट ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये यहाँ रिजेक्ट किया, सपोर्ट लिया, रिजेक्ट ये ऊपर गया, नहीं हो पाया, फिर से रिजेक्ट हुआ। ये कैंडल बहुत अच्छा बना, इस जोन को
मतलब ब्रेक कर दिया तब आया। यहाँ पे ये जो जोन है ये मैंने बाद में देखा इसे, ठीक है, बाद में क्या देखा, मतलब जोन मार्क कर दिया था और यहाँ से ये कैंडल बहुत ख़राब था, ये कैंडल नहीं बनना था एक्चुअली, या तो फिर मेरे को इस कैंडल पे एंट्री लेना था। यहाँ पे अगर मैं यहाँ एंट्री लेता कहीं और यहाँ स्टॉप लॉस वगैरह रहता, ठीक है, तो मेरा टारगेट हिट हो गया रहता। 525060 से 10 पॉइंट का हो गया टारगेट, और क्या, बस ख़त्म, मेरा यहाँ पे स्कैल्प हो भी गया था। लेकिन फिर मैंने इस कैंडल को कंफर्मेशन के लिए ले लिया, तो क्या हुआ कि ये जो कैंडल बना है, ये जो कैंडल बना है, ये जो कैंडल बना है ये थोड़ा सा ख़राब बने कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है। उसके बाद ये जो कैंडल बना है ये यहाँ तक आया, उसके बाद ये थोड़ा बहुत अच्छा पिनबार टाइप का कैंडल है, ठीक है। इसका एंगल भी देखो तो बियरिश है, लेकिन फिर भी ये फिर यहाँ तक आया और ये रिवर्स मार गया। तो न्यूयॉर्क में ऐसा होता है, लेकिन मेरे को अगर, क्योंकि ये अब देखो ये तो बहुत बुलिश भी हो गया अभी, तो वही बात है कि आज ट्रेड नहीं करना था शाम में, लेकिन फिर मैंने ट्रेड किया। तो ये यहाँ पे बस गलत हो गया कि इतना मार्केट बुलिश था, उसके बाद अगर मैं डाउन साइड का ट्रेड ले रहा हूँ तो मतलब अगेंस्ट द सिस्टम है। इस साइडवेज में अगेंस्ट ट्रेंड यहाँ पे देखो तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक करके आया तो ठीक है, कहलाता है। लेकिन इतना अगर बुलिश हो जाने के बाद अगर फिर ट्रेंड लाइन भी सामने नहीं है कि अगर यहाँ से मतलब ट्रेंड लाइन सामने हो तो फिर ये ट्रेड वैलिड हो जाता अगर, तो इस जगह पे मेरा गलती था, मेरे को ट्रेड नहीं लेना था। अगर ट्रेड लेना भी था तो फिर छोटे क्वांटिटी से लेना था, क्योंकि एक्चुअल में मैं यहाँ पे ट्रेड बड़े बड़े कर चुका था आज के दिन के लिए। तो आज कमिट भी था कि आज ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन फिर मैंने सिर्फ ऐसे खोल के देखा था, तो सेटअप अच्छा, ठीक है। फिर अभी तो फेज 2 मतलब फेल्ड हो गया। अभी बात ऐसा है कि वी हैव डन and dusted everything, we have lost this account successfully। फेज 1 तो आ गया था, लेकिन यार फेज 2 नहीं आ पाया, तो यही है, थोड़ा सा दिक्कत तो है। ओके, ठीक है, थैंक यू।